paragraph of a text as answer to the examination question about programming language. Using all the list given, complete Annie's answer by inserting the correct 6 missing terms. Not all terms will be used. ठीक है, ये उसने चीजें हमें जो है मेंशन की हुई क्या क्या कह रहा स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड द डैश. तो ये बेटे हमारे पास क्या कहलाता है, जो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम होता है इज कॉल्ड अ डैश इज कॉल्ड बेटे ये सिंटैक्स होता है, तो हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स. ठीक है जी. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ डैश. जी बेटा ये क्या होता है हमारे पास, लो लेवल या हाई लेवल, जल्दी से बता दो. हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है जी. When programs are written in this types of language, they need a dash. जब प्रोग्राम लिखा जाए तो उसको किस चीज की नीड होती है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए तो उसको नीड होती है एक ट्रांसलेटर की, कि वो कन्वर्ट कर दे इसको किसमें, इनटू अ कन्वर्ट देम इनटू अ मशीन कोड, इनटू अ मशीन कोड. ठीक है जी. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज रिटन यूजिंग नेमोनिक्स कोड इज कॉल्ड अ डैश. याद आ गई बेटे डेफिनेशन इसकी, दिस कॉल्ड assembly language बेटे. ठीक है. An example of this type of language is a dash. This is called low level. LDA STO बेटा ये टर्म्स आपको याद होंगी ना, तो ये बेटा कितना इजी क्वेश्चन था 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछा गया. ठीक है जी. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. Can identify 2 advantages of programmer of using high level language instead of a low level language. Easier or quicker to read. और रीड के साथ साथ आप इसको कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडेबल है. ठीक है जी. अच्छा साथ ही साथ आप बेटे इसको कह सकते हैं इजियर टू डीबग. शाबाश बेटे, इजियर टू डीबग. तो इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली आपको ये कोड इज पोर्टेबल होता है, मींस एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है. एक और जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं लेट्स सपोज. तो 2 मार्क्स के लिए ये भी हमारे पास enough होगा. Okay, so just one disadvantage to the programmer of using a high level language instead of a low level language. जी जी. सबसे पहले बेटा आप उसको बेसिकली कह सकते हैं कि प्रोग्राम में बी लेस एफिशिएंट. ठीक है. इसके अलावा अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि नॉट एबल टू डायरेक्टली मैनिपुलेट द हार्डवेयर. ठीक है, डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं करी ना हार्डवेयर को, तो ये बात भी आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है, नॉट एबल टू. बेटा अब ज्यादा इसलिए लिखवा रहा हूँ कि फिर दोबारा आपके माइंड में चीजें जो है ना वो रह जाएं. ठीक है, ठीक है. एबल टू, नॉट एबल टू डायरेक्टली hardware. Okay, the programmer uses an integrated development environment when creating a computer program. State what is meant by IDE. ठीक है. अच्छा तो हम बेटा मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि बेसिकली प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो आप मेंशन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स useful function useful functions for a programmer ठीक है,
राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, टू राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है जी, तो ये भी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन था, ये भी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन था। ठीक है जी। ये सारी चीजें बेटा आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बेटे गिव 3 कॉमन फंक्शंस ऑफ आईडीई। आईडीई के बेटा 3 हमारे पास कॉमन फंक्शन कौन कौन से हैं? बेटा आप इसको कह सकते हैं कि ये कोड एडिटर है। क्या है? कोड एडिटर। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली रन टाइम इन्वायरमेंट आपको देता है। उसके अलावा बेटे आप इसको ऑटो करेक्शन कह सकते हैं, ऑटो कंप्लीशन कह सकते हैं, एरर डायग्नोस्टिक कह सकते हैं। ठीक है, ऑटो, ये इसके बेसिकली फंक्शंस हैं। ठीक है, ऑटो कंप्लीशन के साथ साथ आप कह सकते हैं और ऑटो करेक्शन। तो ये कोई से बेसिकली हमने 4 लिख लिए हैं, वैसे इससे ज्यादा भी है। आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें ट्रांसलेटर या बिल्ट इन इंटरप्रेटर होता है इसके अंदर। ठीक है, प्रीटी प्रिंटिंग होती है। तो ये चीजें भी बेटा इसके साथ आप मेंशन कर सकते हैं।